ये हम फिर से माइनर प्रॉफिट्स जो छोटे भविष्यद्वक्ता हैं उनका एक सर्वेक्षण हम करने जा रहे हैं। देखिए, बाइबल सर्वेक्षण में हम एक एक भाग उठाकर उसका अध्ययन नहीं करते हैं, है ना। सर्वेक्षण में हम क्या कर रहे हैं, हमें पूरे बाइबल का एक पिक्चर मिलना है, तो इसलिए हम दौड़ते हुए हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं। या फिर सर्वेक्षण में कई बार क्या होता है, एरियल सर्वे होता है तो ऊपर से देखा जाता है, तो सब बहुत डिटेल में नहीं किया जाता है ना। बहुत छोटे छोटे विवरणों को हम नहीं देखते हैं, परंतु मुख्य रूप से क्या दिखता है उसे हम देखते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि हर पुस्तक में के अंदर प्रमुख विषय क्या है ना। तभी हम जब हम उस पुस्तक को जब हम बारीकी से जब उसका अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उस पूरे विषय के संदर्भ में इस बारीक जो बातें हैं, जो डिटेल्स हैं, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहली पुस्तक में आते हैं। कौन सी पहली पुस्तक है छोटे भविष्यद्वक्ताओं में? होशे की पुस्तक। होशे की पुस्तक जो है वो इजराइल के विश्वासघात के ऊपर परमेश्वर का संदेश है, या परमेश्वर इजरायली लोगों से यह कह रहा है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, और इसके लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को उठाता है जिसका नाम होशे है। इस संदेश को पहुंचाने के लिए परमेश्वर होशे नाम के एक व्यक्ति को उठाता है, पहुंचाता है, और परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा, किसके जीवन के द्वारा? होशे के परिवार में जो कुछ हो रहा है उसके द्वारा इजरायली लोगों से कुछ बात करता है। होशे को कहता है कि तू गोमेर नाम की एक स्त्री से विवाह कर। ठीक है, और वो गोमेर जो स्त्री थी वो अपने जीवन को अनैतिकता के लिए और होशे के प्रति विश्वासघात करने के लिए दे देती है। तो परमेश्वर ये कहते हैं कि जिस तरह से होशे की पत्नी ने उसके प्रति विश्वासघात किया, उसके साथ धोखा किया, इसी तरह से इजराइल ने किसके साथ धोखा किया है? परमेश्वर के साथ धोखा किया है। पिछले दिनों हम जब फ्राइडे के अध्ययन को कर रहे थे तो हमने इस बात को देखा था कि विवाह जो है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही एक पवित्र बंधन है, और विवाह में विश्वास योग्यता बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। एक विवाहित व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर परमेश्वर होशे के जीवन के द्वारा इजरायलियों से कहता है, देखो जिस तरह से होशे की पत्नी ने विश्वासघात किया, उसी तरह से इजरायलियों ने किसके साथ विश्वासघात किया? परमेश्वर के साथ। क्या किया था उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करना, आराधना करना चालू कर दिया। किन्होंने किया? परमेश्वर के लोगों ने किया। परमेश्वर के लोग मतलब कौन? इजरायली लोग। इजरायली लोग कौन थे? परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे। हम किसका इतिहास देखते आ रहे हैं? इजराइल का ना। इजराइल किस तरह से निर्माण हुआ, उसके बाद उसका इतिहास देखा हमने। काव्यात्मक पुस्तकों में भी उन्हीं के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, और अब जाकर हम भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में देखते हैं परमेश्वर कहता तुमने मेरे साथ क्या किया है? विश्वासघात किया है। परमेश्वर को बहुत दुख होता है जब उसके लोग उसे छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे भागने लगते हैं। परमेश्वर का जो स्थान है वो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी वस्तु को देने लगते हैं तो वो मूर्ति पूजा के समान है, और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित पाप है ना। तो आप सब हैं मेरे साथ? इस बात को हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर को छोड़ और किसी व्यक्ति की, वस्तु की, किसी भी बात की आराधना करना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित पाप है। हो सकता है हम में से कोई जो है उस तरह के सीधे सीधे किसी मूर्ति को रखकर या किसी चित्र को रखकर हम पूजा नहीं करते हो, परंतु हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर का जो स्थान है वो किसी भी दूसरी चीज को देने लगता है तो वो क्या बन जाता है? उसके लिए मूर्ति पूजा के समान बन जाता है। तो इसलिए ये जो पुस्तक है ये हमें स्मरण दिलाती है, हमें चेतावनी देती है कि हम मूर्ति पूजा के भयानक पाप से बचे रहें। साथ साथ ये जो पुस्तक है वो यह भी बताती है कि परमेश्वर इजराइल के विश्वासघात के बावजूद उसे छोड़ नहीं देता है ना, परंतु उससे वाचा जो बांधी है परमेश्वर ने, उस वाचा में वो बंधे रहता है, और परमेश्वर इजराइल से प्रेम करता है। इस विषय को हम होशे की पुस्तक में देखते हैं। जब भी होशे की पुस्तक, होशे जब शब्द आपके मन में आता है, आप सुनते हैं, तो एक शब्द जो सबसे पहले आपके मन में कौंधना चाहिए वो क्या है? कौन सा शब्द है? विश्वासघात या व्यभिचार, है ना। हमने पिछले दिनों देखा था पहाड़ी उपदेश में व्यभिचार के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो होशे की पुस्तक व्यभिचार के बारे में बताती है। होशे की पत्नी ने व्यभिचार किया, है ना, और परमेश्वर उसके द्वारा इजरायली लोगों को बता रहे, उस बात को बता रहे कि जैसा इसने किया है वैसा ही तुमने मेरे साथ किया है। याद रखेंगे सभी लोग? ठीक है, अगली पुस्तक कौन सी है? योएल की पुस्तक। अब योएल की पुस्तक में एक वाक्यांश आता है, प्रभु का दिन। याद रखेंगे आप सभी? तो प्रभु का दिन उसका एक मेन थीम है।
एक मुख्य विषय है प्रभु का दिन। ये प्रभु का दिन क्या है? प्रभु का दिन मतलब वो दिन जिसमें परमेश्वर सारे जातियों का न्याय करने वाले, सभी लोगों का न्याय करने वाले हैं, और उसमें परमेश्वर अपने लोगों के साथ भी डील करेंगे, अर्थात इजरायली लोगों के साथ भी परमेश्वर व्यवहार करने वाले हैं। इस बात को हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। और योएल के द्वारा परमेश्वर इस बात को बताते, संदेश को भेजते हैं कि एक बहुत बड़ी टिड्डियों के दल के द्वारा परमेश्वर का दंड जो है इजरायली लोगों के ऊपर आने वाला है। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये जो पुस्तक है वो सिर्फ जजमेंट या सिर्फ न्याय के बारे में नहीं बताती है, परंतु साथ साथ में यह भी बताती है कि परमेश्वर किस तरह से चीजों को ठीक करने वाले हैं। ये एक पुस्तक है जिसे पतरस ने, प्रेरित पतरस ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में कोट किया। पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया और उस समय पर जितने विश्वासी वहां पर लोग एकत्रित थे, वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वहां पर जो लोग थे उनकी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में प्रभु के संदेश को सुनाने लगे। तब क्या हुआ? पतरस ने उठ के खड़े होकर बोला कि देखो, तुम जैसा सोचते हो ये लोग नशे में नहीं है, है ना, शराब के नशे में नहीं है, परंतु ये वही बात है जो योएल की पुस्तक में लिखी हुई है, उसका वो पूर्ण हो रहा है, वही भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है ना। तो हम योएल की पुस्तक में पढ़ते हैं, जो पुस्तक में जो पढ़ते हैं उसको पूर्ण होते हुए हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देख सकते हैं। देखिए, भविष्यवाणियों की पुस्तक में परमेश्वर के संदेश को लोग पहुंचाते थे जो भविष्यद्वक्ता थे, और साथ साथ में आने वाली घटनाओं के बारे में भी बताते थे। तो यहां पर ये एक घटना है जिसे हम पूर्ण होते हुए देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में। तीसरी पुस्तक कौन सी है? आमोस की पुस्तक। आमोस की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जब इजराइल जो है वो मेटीरियली या फिर भौतिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति में थे, है ना, प्रॉस्पेरिटी में थे, समृद्धि में थे, परंतु नैतिक रूप से बहुत उनका पतन हो चुका था। आमोस दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के समान एक मतलब जैसे भविष्यद्वक्ता का जैसा पिक्चर हमें मिलता है वैसा एक व्यक्ति नहीं था, परंतु वो एक शेपर्ड था, वो एक चरवाहा था, है ना। और उस चरवाहे के काम को करते समय परमेश्वर उसे बुलाते हैं कि तू जा और मेरे संदेश को मेरे लोगों के पास पहुंचा। तो आमोस एक शेपर्ड था, इस बात को याद रखेंगे, है ना, शेपर्ड प्रॉफिट, या फिर एक चरवाहा था जिसे भविष्यद्वक्ता के काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया। और परमेश्वर क्या संदेश देते हैं उसके द्वारा? परमेश्वर बताते हैं कि तुम्हारे बीच में जो सामाजिक रूप से जो शोषण हो रहा है, जो इनजस्टिस, अन्याय होता है, आज भी हम देखते हैं और उस समय पर भी ऐसा होता था कि जो धनी लोग हैं, जो बड़े ताकतवर हैं, और जो दूसरे जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनका शोषण करते थे। इजरायली लोगों के बीच में भी ऐसी चीजें हो रही थी, और साथ साथ में लोग कपट में जी रहे थे, है ना। कपट का मतलब क्या है? पाखंड का मतलब क्या है? बाहर से कुछ दिखाना और अंदर कुछ और हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को शास्त्रियों और फरीसियों को कहा कि तुम कपटी हो। कपटी मतलब क्या है? तुम बाहर से दिखावा करते हो, बड़े आत्मिक होने का दिखावा करते हो, परंतु तुम अंदर से कैसे हो? बहुत बहुत अशुद्ध हृदय वाले हो, है ना। तो इजराइल के कपट के विषय में, सामाजिक अन्याय और जो शोषण हो रहा था उसके विषय में परमेश्वर का संदेश आमोस के द्वारा इजरायली लोगों पर आता है। साथ साथ आसपास के जो दूसरे देश हैं उनके विषय में भी परमेश्वर अपने न्याय के विषय में बताता है, परंतु इसका जो अंत है या समापन है वो इस बात से होता है कि दाऊद का जो घराना है जिसे परमेश्वर ने चुना है, उसको फिर से परमेश्वर जो है रिस्टोर करेंगे, फिर से उस चीज को ठीक करके जो है इजराइल को वापस अपनी महिमा में लेकर आएंगे। इस बात को हम आमोस की पुस्तक में देख सकते हैं। अगली पुस्तक कौन सी है? ओबेदिया। ओबेदिया जो पुस्तक है वो इजराइल से कहीं अधिक बढ़कर एक दूसरे राष्ट्र के बारे में ये एक न्याय और परमेश्वर का संदेश उनके लिए आ रहा है। कौन सा देश है मालूम है? कौन सा राष्ट्र है? एदोम। ठीक है, ये एदोम कौन है? हाँ, कौन है? एसाव के वंशज है। एसाव कौन था? याकूब का भाई था, है ना, जुड़वा भाई था। एसाव को परमेश्वर ने नहीं चुना। किसको चुना? याकूब को चुना। इजराइल किसके द्वारा बना? याकूब के द्वारा बना, परंतु एदोम किसके द्वारा बना? एसाव के द्वारा। और एदोमी लोग या एसाव के जो वंशज थे वो हमेशा, ध्यान से सुनिए इस बात को, हमेशा परमेश्वर के लोगों का अर्थात इजरायली लोगों का विरोध करते थे। जब वो उस कनान देश की ओर प्रवेश करने के लिए उस मरुभूमि से जा रहे थे, अलग अलग स्थानों से जा रहे थे, ऐसे कई वाकये हुए जब उन्होंने उनकी सहायता करने के बजाय उनका नुकसान किया, है ना, उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
तो इसलिए परमेश्वर का जो न्याय है वो एदोम के ऊपर भी आता है, इस बात को हम देख सकते हैं। तो ओबद्याह के पुस्तक प्रमुख रूप से किसके ऊपर न्याय की घोषणा है? एदोम के ऊपर। ठीक है, अगली पुस्तक योना। ठीक है, योना की पुस्तक जो है वो किसके लिए संदेश था? ये निनवे। निनवे जो है वो एक नगर है ना, परंतु ये निनवे नगर जो है वो कौन से राज्य का भाग है? अशूर। अशूर जो राष्ट्र है, असीरिया, ठीक है, उसका कैपिटल है। तो जब निनवे कहते हैं तो वो सिर्फ निनवे तक नहीं है वो, परंतु वो अशूर के ऊपर परमेश्वर के दंड, परमेश्वर के न्याय के बारे में वहां पर परमेश्वर का संदेश आता है। हम जानते हैं क्या हुआ था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम योना था। योना को परमेश्वर ने कहां जाने के लिए बोला? निनवे जाने के लिए बोला। गया क्या योना? वहां पर नहीं गया। फिर कहां गया? तर्शीश चला गया। ठीक है, तर्शीश क्यों गया मालूम है? क्योंकि वो नहीं चाहता था, वहां नहीं जाना चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? परमेश्वर दया करेगा तो अच्छी बात है ना, बच जाएंगे वो लोग। वो क्यों नहीं चाहता था जी? मन फिराएंगे। वो जानता था कि वो अगर जाएगा वहां पर और वो प्रचार करेगा तो लोग मन फिरा लेंगे। कहां के लोग? निनवे के लोग। और तो फिर परमेश्वर दंड नहीं देगा। तो उसका मतलब यह है कि योना चाहता था कि उन पर दंड आए। क्यों चाहता था ऐसा? हाँ, हमने देखा था ना कि जब इजराइल दो भागों में विभाजित हो गया, कौन कौन सा है? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इजराइल। वेरी गुड। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? यहूदा। यहूदा कहां गया गुलामी में? बेबीलोन में गया। उत्तरी भाग जो है इजराइल कहां गया? असीरिया में गया, अशूर में गया। तो ये अशूर के लोगों ने बहुत इनको तकलीफ दी है, परेशान किया है ना। इजरायली लोगों को अशूर के लोगों ने बहुत त्रस्त किया था ना, बहुत सताया था, बहुत दुष्टता से उनके साथ व्यवहार किया। तो ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर का प्रेम क्यों उमड़े? यह है सवाल योना के मन में। आज कई लोग यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण हमें सताते हैं, है ना, हमें दुख देते हैं। हमारा उनके प्रति मनोभाव कैसा होना चाहिए? कि हमको यह सोचना चाहिए कि परमेश्वर का दंड उन पर आए? ऐसा सोचना चाहिए क्या? फिर क्या सोचना चाहिए? कि परमेश्वर की दया उन पर हो, वो मन फिरा लें, है ना, वो परमेश्वर को जान ले, जैसे हमने जाना वैसे वो भी प्रभु को जान ले। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। परंतु मनुष्य होने के कारण जो तकलीफ और जो बहुत भयानक पीड़ाएं सही, उसके कारण योना को बहुत, ये बिल्कुल गवारा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्षमा करे। और परमेश्वर जरूर क्षमा करे, अगर उन्होंने मन फिरा लिया तो क्षमा करेगा, इस बात का उसे पूरा निश्चय था, इसलिए वो नहीं गया। फिर हम जानते हैं क्या हुआ। वो कहां चला गया? तर्शीश गया। कैसा गया तर्शीश? ना, जहाज पर गया वो, है ना, जहाज पर गया। उसके बाद क्या हो गया? बहुत आंधी और तूफान आया, और उसके बाद फिर जो है लोग सब परेशान हो गए, और लोग जो है अपना सामान वामान सब जाके हल्का करने के लिए जो है जहाज को खाली करने लगे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। सब लोग अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे। उसके बाद हम जानते हैं कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जाके तले में जाकर अच्छी तरह से सो रहा है, बाकी सब लोग जो है परेशान है। एक व्यक्ति अच्छी तरह से सो रहा है। कौन है? योना बड़े आराम से सो रहा है। बोले तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू क्यों नहीं पुकारता अपने देवी देवता को? तो उसने बताया कि देखो ऐसी बात है कि मैं जानता हूं कि ये सब सारी जो परेशानी वो किसके कारण है? मेरे ही कारण है। मैं उस परमेश्वर की सेवा करता हूं जिसने आकाश और पृथ्वी, समुद्र सबको बनाया है। ये सुनते से वो लोग घबरा गए, अरे ये तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? और उसने बोला कि तुम एक काम करो, मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो तो सब शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे। वो बहुत काफी देर तक कोशिश करते रहे कि किसी तरह से जो है उसे बचा लें, परंतु उनको समझ में आया कि कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने डाल दिया, और उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हो गया, सब कुछ शांत। हाँ, योना को जब डाला समुद्र में, परमेश्वर ने पहले ही एक बड़ी मछली को जो है आज्ञा देके रखी थी कि जैसे वो आए तो उसको तुरंत निगल लेना। और उसके बाद 3 दिन तक कहां था वो? मछली के पेट में था। मछली के पेट में जो एसिड है, सब कुछ है, उसका जो है उसका पूरी जो त्वचा है, उसकी जो स्किन है, सब जल गया। बहुत बुरी स्थिति हो गई, है ना। जो सीधे सीधे परमेश्वर ने जो कहा था जाओ, तो नहीं गए, तो उसका सब ये सब भुगतना पड़ा। 3 दिन के बाद फिर उसने तट पर आकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस मछली ने क्या किया? उसे उगल दिया। और उसके बाद फिर उसने मन फिराया। उसके अंदर, पेट के अंदर, मछली के पेट में रहते उसने प्रार्थना की परमेश्वर से,
और उसके बाद फिर हम जानते हैं वो उगल दिया गया। उसके बाद वो जाता है, कहां जाता है? निनवे जाता है। परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत कठिन अनुभवों में से होकर जाने देते हैं ताकि हम उसके उस रास्ते पर आ जाएं। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। तो ये है योना की पुस्तक की कहानी। और उसके बाद हम जानते हैं कि वो जाता है, संदेश सुनाता है, वो लोग मन फिराते हैं और परमेश्वर उन्हें छोड़ देता, दंड नहीं देता है। तो ये योना की पुस्तक जो है वो बहुत सारी चीजों को हमें सिखाती है, जिसमें एक प्रमुख बात यह है कि परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर की योजना जो है वो सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है, परंतु वो दूसरे राष्ट्रों के लिए भी है, उन राष्ट्रों के लिए भी है, उन जातियों के लिए भी है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करती, जो परमेश्वर के विरुद्ध चलती हैं। लेकिन यदि वो मन फिराए तो परमेश्वर क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्षमा करके उनकी सहायता करेंगे। तो परमेश्वर की उद्धार की योजना का एक उसकी छोटी सी एक झलक हमें मिलती है। हम अन्य जातियों के पास भी ये सुसमाचार आया, हमारा भी उद्धार हुआ। हम जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमेशा ये विचार हमारे मन में बार बार आना चाहिए कि प्रभु आपने किस तरह से हम अन्य जातियों का उद्धार कर लिया। जब योना की पुस्तक को पढ़ते हैं, याद रखिए परमेश्वर की दया एक अन्य जाति राष्ट्र पर हुई, है ना। उसी तरह से परमेश्वर की दया हम पर भी हुई, इस बात को हम देख सकते हैं। अगली पुस्तक मीका की पुस्तक। मीका के द्वारा परमेश्वर इजराइल के दोनों भाग, अर्थात उत्तरी भाग इजराइल और दक्षिणी भाग यहूदा, दोनों के पास परमेश्वर का संदेश जाता है। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का दंड आएगा उनके अन्याय के ऊपर और उनके जो दूसरे लोगों को जो सताते हैं और उनके जो घमंड है, इन सब के ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला है। इस बात को मीका बताता है। और मीका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, मसीहा के जन्म के स्थान के विषय में भी सूचना है या फिर जानकारी है। कहां पर हुआ प्रभु यीशु मसीह का जन्म? बैतलहम में, है ना। तो मीका की पुस्तक में हम उसका विवरण पाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बैतलहम जो नगर है उसका विवरण है और किस तरह से मसीहा का जन्म वहां पर होगा, उस बात को हम वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अगली पुस्तक नाहूम की जो पुस्तक है वो योना के साथ जुड़ी हुई एक पुस्तक है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये जो पुस्तक है फिर से किसके ऊपर न्याय की घोषणा है? निनवे के ऊपर परमेश्वर के न्याय की घोषणा है, या परमेश्वर का दंड जो है वो न्याय जो निनवे पर आने वाला है। 150 वर्ष, अब ध्यान सुनिए, 150 वर्ष पहले ये बात घटी थी। क्या घटी थी? कि योना को परमेश्वर ने वहां भेजा, संदेश सुनाया गया, सभी लोगों ने मन फिराया, राजा से लेकर दास तक, गुलाम तक, सभी लोगों ने वहां पर मन फिराया करके हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर का दंड नहीं आया। लेकिन उसके बाद फिर से वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगे, और यहां पर इस पुस्तक में परमेश्वर का दंड जो है वो नाहूम उसकी घोषणा करता है, परमेश्वर का दंड जो निनवे पर या अशूर के ऊपर जो आने वाला है। ठीक है, अगली पुस्तक हबक्कुक की पुस्तक। कि यहां पर हबक्कुक के द्वारा परमेश्वर बताता है कि इजरायलियों का न्याय करने वाला है। देखिए यहूदा, है ना, यहूदा कहां गया? बैबिलोन में गया। कसदी लोग कौन है? बैबिलोन के लिए दूसरा एक शब्द है कसदी लोग, है ना। तो कसदी लोग जो है वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर न्याय लेकर आते हैं। परमेश्वर के न्याय के लिए परमेश्वर बैबिलोनियंस को या फिर कसदियों का उपयोग करते हैं। ये है संदेश हबक्कुक का। तो हबक्कुक जो है वो परमेश्वर से बात कर रहा है ना। यहूदा में उपद्रव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इजरायली लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, और हबक्कुक बहुत दुखी है, परमेश्वर से कह रहा है प्रभु मैं कब तक तुझसे पुकारता रहूं, ये सब हो रहा है ना। व्यवस्था ढीली हो गई है, लूटपाट हो रहे हैं, उपद्रव हो रहा है, झगड़ा होता है, वाद विवाद बढ़ता है, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, न्याय का खून हो रहा है। ये सब कहने के बाद परमेश्वर क्या कहता है कि देख हबक्कुक, मैं न्याय करने वाला हूं। और किसके द्वारा करने वाला हूं? कसदियों के द्वारा। मतलब कौन है? बैबिलोनियंस। अब बैबिलोन के जो लोग हैं, कसदी लोग हैं, वो बहुत ही दुष्ट लोग थे, है ना। तो हबक्कुक कहता है प्रभु ये कैसी बात है, ये कैसा न्याय है कि प्रभु आप अपने लोगों का न्याय किसके द्वारा करेंगे? उनसे भी ज्यादा दुष्ट लोगों का, दुष्ट लोग हैं यहां पर, उनका न्याय करने के लिए परमेश्वर किसको भेज रहा है? उनसे भी ज्यादा दुष्ट लोगों को भेज रहा है। हबक्कुक को यह समझ में नहीं आता। हबक्कुक बहुत परेशान है इस बात और कई सवाल वो पूछता है, और लास्ट में हबक्कुक के 3 अध्याय में आते आते वो बताता है कि वो परमेश्वर ने उसे जो कुछ उस पर प्रकट किया उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो समझ लेता है कि परमेश्वर का उद्देश्य है इसमें, और परमेश्वर कभी भी
अपने लोगों की हानि नहीं करेगा, यदि उन्हें दंड भी देता है, न्याय भी करता है उनका, तो वो उनके भलाई के लिए करता है। इस बात को समझते हुए अंततः वो एक बात कहता है, क्या कहता है? यदि आप उसके 3 अध्याय के 17वें पद को पढ़े, वहां कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, है ना, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कोई गाना याद आता है क्या? चाहे अंजीर के पेड़ फले न फले। तो ये उसमें से निकाला गया एक गीत है। तो जब भी उस गीत को आप गाते हैं तो कौन सी पुस्तक याद आनी चाहिए? हबक्कुक 3 का 17 और 18। हबक्कुक की पुस्तक में क्या संदेश है? परमेश्वर के लोगों का न्याय किसके द्वारा? बैबिलोनियंस के, क्या कसदियों के द्वारा, जो बहुत दुष्ट थे। और ये है वहां का प्रमुख विषय। अगली पुस्तक सपन्या। कौन सी पुस्तक थी जहां पर प्रभु के दिन के बारे में बताया गया था? योएल की पुस्तक थी, जहां पर हमने प्रभु के दिन के बारे में एक प्रमुख विषय के रूप में आता है। और उसके बाद फिर हम सपन्या की पुस्तक में यदि आते हैं तो वहां पर भी प्रभु के दिन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यदि आप पहले अध्याय के 2 पद से आगे पढ़ें तो परमेश्वर के न्याय के दिन के विषय में सपन्या जो है वो कहता है। 14वें पद में देखते हैं, यहोवा का भयानक दिन, है ना, यहोवा का भयानक दिन, यहोवा का दिन, प्रभु का दिन, इस तरह से जो है हम देखते हैं। 7वें पद में देखते हैं, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो क्योंकि यहोवा का दिन निकट है ना। तो यहूदा के ऊपर परमेश्वर का न्याय जो आने वाला है, और साथ साथ में प्रभु का दिन, जब यहोवा का दिन कहते हैं तो वो और भी जो जातियां उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला है, इस बारे में बताता है। लेकिन साथ साथ में अंतिम रूप से ये भी बताता है कि परमेश्वर यहूदा को फिर से रिस्टोर करेगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। जब भी परमेश्वर का न्याय आता है तो न्याय में परमेश्वर जिस तरह से अपने लोगों के साथ, अपने चुने हुए लोगों के साथ व्यवहार करता है, और जिस तरह से जो उसका तिरस्कार करते हैं उनके साथ व्यवहार करता है, दोनों में अंतर है। तो इजरायलियों के ऊपर जब भी परमेश्वर का न्याय आए तो उद्देश्य क्या है? कि वो वापस लौट कर आए। लेकिन जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, जो उसे छोड़ देते हैं, जो बार बार चेतावनी देने पर भी जो है हट करते रहते हैं, उनके ऊपर जब परमेश्वर का न्याय आता है तो वो फिर उनके अनंत काल के नाश का परिणाम बन जाता है। तो सपन्या की पुस्तक में हम परमेश्वर के न्याय के विषय में भी देखते हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उन्हें वापस रिस्टोर करेंगे। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें एक भाग में आकर परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है कि वह अपने लोगों के लिए गीत गाएगा। 3 अध्याय के 17वें पद को पढ़िए। कौन गा रहा है? यहां पर कौन गा रहा है? परमेश्वर गा रहा है। क्या आपने किसी दूसरे पुस्तक में इस तरह का कोई एक पिक्चर देखा है क्या? ये एकमात्र पुस्तक है जहां पर लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, तेरे कारण वो आनंद में मगन होगा। तो एक तरफ जब इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को ताड़ ना देकर वापस लेकर आता है अपने पास, और फिर वो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, और उसके बाद प्रभु उनके कारण आनंदित होता है, मगन होता है, और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होता है। इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर चित्र है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगली पुस्तक हग्गाई की पुस्तक। हग्गाई की जो पुस्तक है वो बंधुआई से लौट कर जो आए, है ना, यहूदा की बात कर रहे हैं, जब वहां से जो लौट कर आए, है ना, जब बंधुआई का समय खत्म हो गया, 70 वर्ष जो है वो बंधुआई में रहे, वापस लौट कर आए, उन लोगों को हग्गाई का संदेश परमेश्वर संदेश देता है, कहता है कि तुम परमेश्वर का जो भवन है, जो यरूशलेम में जो मंदिर है, उसको फिर से तुम बनाओ। आ गए वापस, बंधुआई से आ गए, और उन्होंने अपना घर तो बना लिया, अपने घर बना लिया, सब बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छे घर बना लिए। लेकिन परमेश्वर का भवन कैसा पड़ा था? जर्जर पड़ा हुआ था, बहुत बुरी स्थिति में था। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुमने अपने लिए सब अच्छे घर बना लिए, लेकिन यहोवा का जो भवन है वो जर्जर पड़ा हुआ है, जाओ और लकड़ियां लेकर आओ और ये सब लेकर जो है इसका पुनर्निर्माण करो। तो हग्गाई जो पुस्तक है उसमें प्रमुख संदेश क्या है? परमेश्वर के भवन का पुनर्निर्माण, है ना। ये है 15 साल करीब जो है वो लोग वेट करते रहे, उन्होंने नहीं किया था, तो परमेश्वर कहता है कि जो है तुम इसे फिर से पुनर्निर्माण करो। तो हग्गाई की पुस्तक यहोवा के भवन के पुनर्निर्माण के विषय में संदेश है। अगली पुस्तक कौन सी है? जकरिया की पुस्तक जो है, इसमें आने वाले, ध्यान से सुनिए, आने वाले बहुत सारी घटनाओं के बारे में विवरण है। विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं।
प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन अर्थात उनके जन्म, उनके उद्धार के विषय में, और साथ साथ में उनके द्वितीय आगमन के बारे में भी इसमें विवरण है। 12वें अध्याय को निकाल लीजिए और उसके 10वें पद को पढ़िए। ये जो भाग है ये उस घटना की ओर बता रहा है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी संपूर्ण महिमा के साथ फिर से प्रकट होंगे। और उस समय पर क्या होगा, इजरायली लोग देखेंगे कि हमारा मसीहा आ गया है, और जब वो देखेंगे मसीहा को, वो देखेंगे कि ये तो वो है जिसे हमने बेधा था, जिसे हमने क्रूस पर चढ़ाया था। उस समय पर वो लोग भारी शोक और विलाप करेंगे। उसके बारे में यहाँ पर विवरण है। तो जकरिया की पुस्तक इस तरह की बहुत सारे घटनाओं से के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं उससे भरी हुई है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो विवरण भी दिया गया जिसमें यह बताया गया कि देख तेरा राजा गदही के बच्चे के ऊपर सवार होकर आता है। और वो कहाँ पूर्ण हुआ, सुसमाचार की पुस्तक में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम प्रवेश करते हैं एक गदही के बच्चे के ऊपर। तो ये सारी बातें जो है पूर्ण हो रही हैं। जब भी आप भविष्यवाणियों की पुस्तकों को पढ़ते हैं आप देखिए किस तरह से वो पूर्ण हुई है नए नियम में ना, और कुछ बातें ऐसी हैं जो पूर्ण होने के लिए शेष हैं, बची हुई हैं। अंतिम पुस्तक कौन सी है, मलाकी की पुस्तक, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए बहुत अधिक विवरण देने की जरूरत नहीं है, परंतु ये सबसे अंतिम भविष्यवाणी की पुस्तक है। और इस पुस्तक के बाद फिर 400 वर्ष का एक साइलेंस का समय था या फिर चुप्पी का समय था जिसमें परमेश्वर ने किसी भविष्यद्वक्ता को नहीं भेजा। और परमेश्वर का जो संदेश है इधर प्रमुख रूप से क्या आ रहा है कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को जिस तरह से बहुत हल्के से लिया, उसके विरुद्ध परमेश्वर का संदेश आता है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने मैसेंजर, अपने संदेशवाहक को भेजूंगा। वो कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में पूर्ण होता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में भी हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। मलाकी और नेहम्या, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, नेहम्या और मलाकी दोनों समकालीन थे। समकालीन का मतलब क्या है, एक ही दौर में थे, एक ही दौर के लोग थे, है ना। तो नेहम्या भी जो बातें घट रही हैं उस बात को याद रखिए, उसी के कुछ समय के पश्चात या फिर उसी के समय मलाकी के द्वारा यह संदेश आता, उसके बाद फिर कोई प्रॉफिटिक वॉइस नहीं है। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन को से प्रेम करें, है ना। परमेश्वर का वचन बहुत बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। ये जो सर्वेक्षण है इससे सिर्फ हमारी जानकारी नहीं बढ़नी चाहिए, परंतु हमारे अंदर एक बड़ी चाहत है ना उत्पन्न होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसका अध्ययन करें, है ना, ताकि हमारा जीवन बदले। प्रभु हमारी सहायता करें।